जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जो इंसानों का रूप धारण कर उन्हें धोखे में डाल देता है और फिर करता है उनका बेरहमी से शिकार। दोस्तों, कुछ ऐसी ही है आज की कहानी में। फिल्मी गुरु प्रस्तुत कर रहा है स्मिंग। स्मिंग एक थाई शब्द है जिसका मतलब है एक ऐसा प्राणी जो अपनी शक्ल बदल सकता है, यानी कि शेप शिफ्टर। यह कहानी थाईलैंड के एक छोटे से गांव के बारे में है जो जंगलों से घिरा हुआ होता है। इस गांव को शिकारियों का गांव भी कहा जाता है, लेकिन एक ऐसा जानवर था जिसका शिकार ये लोग कभी नहीं कर पाए, और वो है बाघ। उन्हीं गांव वालों में से एक शिकारी था जिसका नाम था प्राण। प्राण बाघों का शिकार करने के लिए मशहूर था। इस कहानी में स्मिंग टाइगर वो बाघ होते हैं जो इंसानों का रूप भी ले सकते हैं, उनकी तरह बोल भी सकते हैं और इंसान बनकर लोगों का शिकार करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम डैंग होता है, वो प्राण की तलाश में जंगल में भटक रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक अजीब से शिकारी से होती है। शिकारी उससे बात करता है और एक लड़की का नाम लेता है। तभी डैंग समझ जाता है कि यह इंसान नहीं बल्कि एक स्मिंग टाइगर है। वो डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्मिंग उसके पीछे पड़ जाता है। तभी प्राण वहां पहुंच जाता है और अपने तीर कमान से उस स्मिंग को मार देता है। यह देखकर डैंग काफी डर जाता है, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार ऐसे किसी प्राणी को देखा होता है। वह प्राण से पूछता है कि यह सब क्या था। प्राण बताता है कि माँ और बेटा दोनों ही शेप शिफ्टर हैं। प्राण ने उनमें से एक बाघ को मार दिया होता है और दूसरा बाघ यह सब देख रहा होता है। डैंग और प्राण को लगता है कि वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए दोनों घर की तरफ चल देते हैं। दूसरी तरफ हमें प्राण का परिवार दिखाया जाता है। उसके परिवार में उसकी बीवी और एक जवान बेटी होती है। बेटी का नाम होता है लुमदुआन। लुमदुआन अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसके कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। वह उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन जब वह अचानक चुप हो जाता है तो घर में घबराहट फैल जाती है और दोनों माँ बेटी घबरा जाती हैं। तभी एक अजीब कंबोडियन औरत घर में आती है और लुमदुआन की माँ से बात करने लगती है। उसकी बोली समझ नहीं आती तो लुमदुआन की माँ उससे पूछती है, तुम कौन हो, क्या चाहिए? जैसे ही लुमदुआन की माँ उसके पास जाती है, वह एक स्मिंग होता है और बाघ के रूप में लुमदुआन की माँ पर हमला कर देता है। यह सब लुमदुआन देख लेती है और वह जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी वह टाइगर उस लुमदुआन की तरफ बढ़ने लगता है और लुमदुआन की माँ जलता हुआ लैंप लेकर उस पर फेंक देती है। उसकी वजह से घर में आग लग जाती है और उसी आग की लपटों में सारा घर जलने लग जाता है। वह बाघ अपनी बेटी को बचाने के लिए लुमदुआन की माँ अपनी जान दे देती है। फिर वह बाघ उसकी माँ पर फिर से हमला कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। ये वही बाघ होता है जिसके साथी को प्राण ने मार दिया था। अब वही स्मिंग टाइगर उनके घर में उनका अपने साथी का बदला लेने के लिए पहुंच गया था और उसने प्राण की बीवी को मार दिया। आग की लपटें इतनी बढ़ गई थीं कि वह लुमदुआन तक नहीं पहुंच पाया और वहां से भाग गया। घर जलता हुआ देखकर गांव के लोग उस आग को बुझाने में लग जाते हैं। डैंग और प्राण अपने गांव में पहुंच जाते हैं। प्राण अपने जलते हुए घर को देखकर घर के अंदर चला जाता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। जैसे ही वह अपनी बेटी को बाहर लेकर आता है, उसे अपनी बीवी की लाश दिखाई देती है। वह गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ घायल टाइगर अपने जंगल में लौट आता है और अपने मरे हुए साथी स्मिंग टाइगर के पास बैठकर रोने लगता है। अपने साथी की मौत से यह टाइगर काफी बौखला जाता है। इसके बाद प्राण अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए वापस जंगल में जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसके सामने उसकी पत्नी घायल हालत में बैठी है। लेकिन प्राण समझ जाता है कि यह स्मिंग टाइगर है और वह उस पर फायर कर देता है, लेकिन टाइगर गायब हो जाता है। फिर प्राण अपना खंजर निकालता है और तभी स्मिंग टाइगर उस पर अटैक कर देता है और प्राण को घायल कर देता है। वह हर दिन किसी न किसी आदमी को मारने लगता है। जंगल में आए लोगों को तो मार ही देता है, लेकिन रात को किसी गाँव में घुसकर इंसान का रूप ले लेता था और लोगों को भ्रम में डालकर उनका शिकार करता था। यह सब करते हुए 1 महीना बीत चुका था और यह बौखलाया हुआ टाइगर कई लोगों की जान ले चुका था। अब उसके आतंक से बचने के लिए वहां के लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक खत लिखा था और वह खत डैंग के साथ भेज दिया था ताकि डैंग हंटर्स को गांव लेकर आए और इन बाघों को मारकर लोगों को उनके आतंक से बचा सके। इन्हीं गांव में 4 भाई होते हैं जो टाइगर से बचने के लिए पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करके मुखौटे पहनकर बाघों से लड़ा करते थे, लेकिन स्मिंग टाइगर में आ जाने के कारण उनकी कला फीकी पड़ने लगी थी। इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेटर लिखकर उनसे मदद मांगने के लिए डैंग को भेज दिया था। वहां जाने के बाद डैंग की मुलाकात एक नए रेंजर से होती है। उसका नाम चार्ट होता है और उसे अब तक जंगल का कोई तजुर्बा नहीं होता। चार्ट को वह काम दिया जाता है जिसका जिक्र खत में था। चार्ट को उस गांव के हालात और वहां होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी और सबूत लेने के लिए डैंग के साथ भेजा जाता है। इस बात से चार्ट काफी खुश हो जाता है, क्योंकि यह उसका पहला मिशन होता है और उसे लगता है कि उसे एक एडवेंचर टूर पर जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन चार्ट को यह नहीं पता होता कि वह जंगल कितना भयानक है और वहाँ के टाइगर कितने खूंखार हैं।
जंगल की तरफ जाते हुए उनकी मुलाकात 3 शिकारियों से होती है जो अमेरिकन होते हैं और वो भी स्मिंक टाइगर के शिकार के लिए जंगल में आए होते हैं। वो शिकारी डैंग और चार्ट से गांव का रास्ता पूछते हैं। डैंग और चार्ट उन्हें गांव तक पहुंचाने पर मान जाते हैं क्योंकि उन्हें भी लिफ्ट की जरूरत होती है। फिर सभी मिलकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचने के बाद रेंजर चार्ट और अमेरिकन शिकारियों की मुलाकात गांव वालों से होती है। एक आदमी जिसका नाम सांग है चार्ट को बताता है कि किस तरह से स्मिंक टाइगर रोज किसी न किसी को मार रहा है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उसके बाद सांग चार्ट को पुरानी घटनाएं और जंगल में हुए हादसों के बारे में बताता है। फिर यह फैसला करते हैं कि अगली सुबह सबूत इकट्ठा करने जंगल में जाएं। उसी रात दिखाया जाता है कि प्राण जंगल में स्मिंक को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सामने एक भयानक स्मिंक आ जाता है जो आधी औरत और आधा शेर होता है। यह स्मिंक प्राण पर अटैक कर देता है, लेकिन यह स्मिंक प्राण को बगैर कुछ किए उसकी गन छीन कर भाग जाता है। अगली सुबह लोग सबूत इकट्ठा करने के लिए चार्ट को जंगल ले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद सबसे पहले एक औरत की लाश मिलती है। चार्ट सांग से पूछता है कि आपको कैसे यकीन है कि शिकार किसी टाइगर ने किया है। सांग कहता है कि यहाँ एक तरह के ही पंजों के निशान हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यह टाइगर ने किया है। चार्ट एक पत्ते पर लगे खून का फोटो लेता है कि तभी उसको एक अजीब दृश्य दिखाई देता है और सांग उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वह शांत रहे। वो देखते हैं कि वहाँ एक जादूगर एक टाइगर को अपने जादू से कंट्रोल में कर रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक दृश्य था। फिर गांव वाले चार्ट को स्मिंक की कहानी बताते हैं कि कैसे उस कंबोडियन जादूगर ने टाइगर्स को कंट्रोल किया। वो बताते हैं कि स्मिंक पहले एक नॉर्मल टाइगर थी और उसका एक बच्चा भी था। जादूगर उन्हें पाल रहा था, लेकिन एक टाइग्रेस ने जादूगर की पत्नी को मार दिया, जिस पर जादूगर दुखी हो गया और उसका जादू टूट गया और स्मिंक आजाद हो गया। और तब से ही स्मिंक लोगों को मारकर उनका रूप ले लेता है। तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सांग उस आवाज का पीछा करता है तो उसे एक जख्मी हालत में आदमी मिलता है जो कहता है कि टाइगर मेरी पत्नी को उठाकर ले गया है। सांग टाइगर को ढूंढ लेता है जो उस आदमी की पत्नी को ले जा रहा होता है। तभी सांग के भाई जो मास्क पहने हुए होते हैं वहां आ जाते हैं और लड़की को टाइगर से छुड़वा लेते हैं और टाइगर पर लाठियों से हमला कर देते हैं, लेकिन टाइगर सांग को जख्मी करके वहां से भाग जाता है। लुमदुआन भी तीर से टाइगर पर हमला करती है, लेकिन टाइगर को फर्क नहीं पड़ता और दौड़ता जाता है। तभी एक और खतरनाक शिकारी टाइगर के सामने आ जाता है और टाइगर उस शिकारी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी शिकारी उसको मार देता है। इस टाइगर को मारने के बाद शिकारी कहता है कि मेरा नाम ब्राडुम है और मैं स्मिंक का शिकारी हूँ। यह सब देखकर सारे शिकारी दंग रह जाते हैं। तभी वहाँ पर प्राण भी आ जाता है और कहता है कि यह कोई स्मिंक नहीं था, बल्कि यह एक असली टाइगर था और स्मिंक अभी भी इस जंगल में जिंदा है। प्राण अपनी पत्नी की मौत के बाद स्मिंक की तलाश में काफी दिनों से जंगल में भटक रहा था और अब वह वापस लौट आया है। गांव में लौटने के बाद प्राण बताता है कि किस तरह से उसने स्मिंक का सामना किया था और उसने जंगल में बिताए हुए कई दिनों तक कई चमत्कारी शक्तियों का सामना किया है। वह जंगल काफी रहस्यों से भरा हुआ है। प्राण बताता है कि चाइनीज का मानना है कि स्मिंक टाइगर को मारने के लिए एक माँ की कोख से जन्मे 5 भाइयों की जरूरत है और 4 भाई उस टाइगर का ध्यान भटकाएंगे और बड़ा भाई मौके का फायदा उठाकर पीछे से उस टाइगर के दिल पर वार करेगा, जिससे स्मिंक टाइगर हमेशा के लिए मारा जाएगा। इसके बाद प्राण वापस जंगल में चला जाता है क्योंकि उसे आज भी स्मिंक की तलाश है। उसी रात अमेरिकन शिकारी अपना डेरा उसी पेड़ के पास लगाते हैं जो कि गांव के पास होता है और वह हर हरकत पर नजर रखते हैं। जंगल में होने वाले बारीक से बारीक जानवरों पर वह नजर रखते हैं। उनके साथ डेंग भी शामिल होता है। वह सबसे पहले वहाँ के छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन डेंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी स्मिंक टाइगर एक लड़की का रूप ले लेती है और उन अमेरिकन शिकारियों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उनमें से एक शिकारी उस लड़की के प्यार में गिर जाता है और उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद वह लड़की टाइगर के रूप में आ जाती है और उसी अमेरिकन शिकारी को मार देती है। उसे ढूंढने के लिए उसके साथी अमेरिकन शिकारी भी जंगल में चले जाते हैं। हालांकि डेंग को पता होता है कि यह स्मिंक टाइगर का काम है और वह उन्हें मना करता है। फिर भी वह लोग जंगल में चले जाते हैं और डेंग भी उनके साथ जंगल में चला जाता है। स्मिंक टाइगर बड़े ही चालाकी से रूप बदल बदल कर उनमें से 2 अमेरिकन शिकारियों को मार देता है। डेंग यह सब देख लेता है और जब स्मिंक टाइगर डेंग पर भी हमला करने वाला होता है, तभी आखिरी बचा हुआ अमेरिकन शिकारी टाइगर पर फायर कर देता है और डेंग को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसका पांव एक बेल में फंस जाता है और पेड़ से लटक जाता है। दूसरी तरफ डेंग भागता भागता उनकी हंटरों की गाड़ी की तरफ जाता है और उसके पीछे स्मिंक टाइगर भी होता है। जब स्मिंक टाइगर डेंग के बिल्कुल पास आता है तो डेंग बेहोश हो जाता है। अगली सुबह
रेंजर चार्ट, प्राण की बेटी और कई गांव वाले लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ना अमेरिकन शिकारी लौट कर आए होते हैं, ना ही डेंग और ना ही प्राण। तभी उन्हें डेंग उस जंगल से लौटता हुआ दिखाई देता है। सांग को याद आता है कि प्राण ने कहा था कि जो दिखाई देता है उस पर यकीन मत करना, क्योंकि स्मिंग अपना रूप बदलने में माहिर है और कभी भी रूप बदलकर हमला कर सकता है। ब्राडूम जब सांग के मुंह से स्मिंग का नाम सुनता है तो पागल हो जाता है और उसे लगता है कि वो एक स्मिंग है और डेंग को स्मिंग समझकर मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। डेंग को बचाने के लिए चार्ट उसके पीछे भागता है। जैसे ही ब्राडूम उस पर हमला करने वाला होता है, चार्ट उसे बचा लेता है। बेहोशी की हालत में डेंग बताता है कि उसने स्मिंग को देखा था और स्मिंग कहते कहते वह फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन सबको लगता है कि यह वही कंबोडियन शिकारी है जो काला जादू जानता है। जंगल के टाइगर से यह सब करवाता है, लोगों की आत्माओं को बंदी बनाकर उनका रूप बदल लेता है। लेकिन तभी वही कंबोडियन शिकारी जंगल से गांव वालों के सामने आ जाता है और वह बताता है कि वो मैं नहीं हूँ, शिकारी खुद शिकार बन रहा है। ऐसा कहकर वह चला जाता है। ब्राडूम उसे देखकर पीछे लग जाता है और फिर से जंगल में पहुंच जाता है। सबसे पहले उसकी मुलाकात उसी अमेरिकन शिकारी से होती है जो अभी भी जिंदा होता है और काफी डरा हुआ होता है। ब्राडूम उसे स्मिंग समझकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर जान जाता है कि वह स्मिंग नहीं है, इसीलिए उसे छोड़ देता है। तभी उसके सामने स्मिंग टाइगर आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी स्मिंग अपना रूप बदलकर ब्राडूम के कुत्ते का रूप ले लेता है। ब्राडूम उसे देखकर अपना हथियार नीचे कर देता है। तभी स्मिंग अपने असली रूप में आकर उस पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। ये देखकर अमेरिकन हंटर काफी डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। सांग और उसके भाई जंगल में जाते हैं और उनका सामना होता है असली स्मिंग से। स्मिंग टाइगर एक भाई को मार देता है और सांग को घायल कर देता है। बाकी 3 भाई स्मिंग टाइगर को घेर लेते हैं, लेकिन टाइगर फिर भी वहां से भाग जाता है और सांग की भी मौत हो जाती है। अब काफी देर हो चुकी होती है और जंगल से अब तक कोई भी लौट कर नहीं आया होता। इस वजह से लुमदुआन और फॉरेस्ट रेंजर चार्ट काफी परेशान हो जाते हैं। दोनों अपने हथियार लेकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं। जंगल में दोनों को प्रण दिखाई देता है और प्रण उन्हें कहता है स्मिंग आसपास ही है। फिर प्रण स्मिंग को ढूंढने निकल पड़ता है और लुमदुआन और चार्ट एक जगह पहुंचते हैं। चार्ट को एक हथियार दिखता है जो आधा जमीन में धंसा होता है। लुमदुआन बताती है कि ये उनके पापा का हथियार है जो उनकी लड़ाई में खो गया था और अभी भी वहीं पड़ा है। चार्ट वो खंजर निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दोनों हथियार निकालते हैं, वो देखते हैं कि उस खंजर के साथ उसके पिताजी का हाथ भी वहीं पड़ा है। लुमदुआन समझ जाती है कि उसके पापा मर चुके हैं। लुमदुआन को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। चार्ट कहता है कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना स्मिंग कभी भी हमला कर सकता है। अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चार्ट लुमदुआन को समझाता है कि उसके पापा प्रण ने कहा था कि जो दिखे उस पर विश्वास मत करना। तब उन्हें समझ आता है कि अब प्रण ही असली स्मिंग है। तभी प्रण उनके सामने आ जाता है और रोकर कहता है कि बेटी अब यहाँ से भाग जाओ। असल में जिस दिन प्रण की बीवी को स्मिंग ने मार दिया था, उसी दिन प्रण उसका बदला लेने जंगल में गया था। उस दिन उसने स्मिंग को ढूंढ लिया था और उनके बीच में काफी जोरदार लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में स्मिंग ने प्रण पर हमला कर दिया था और प्रण वहीं खंजर के साथ मर गया था। उसकी आत्मा को कैद करके स्मिंग प्रण के रूप में आता रहा। प्रण क्योंकि एक शिकारी था, इसलिए वो स्मिंग पर भी कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन रात होते ही वो अपना कंट्रोल खो देता है और पूरा स्मिंग टाइगर बन जाता है। प्रण चार्ट और लुमदुआन को भागने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो टाइगर बन जाता है, उन दोनों के पीछे लग जाता है। लुमदुआन और चार्ट के पास हथियार होने की वजह से वो स्मिंग को घायल कर देते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। लुमदुआन अपने पापा को याद करके रोती है। तभी वहाँ पर सांग आ जाता है, लेकिन सांग तो पहले ही स्मिंग टाइगर का शिकार बन चुका था। लुमदुआन जब सांग के पीछे देखती है तो वहाँ उसे घायल स्मिंग टाइगर नजर नहीं आता। मतलब स्मिंग टाइगर अब सांग का रूप ले चुका है। लुमदुआन लेन चार्ट को कहती है कि वो स्मिंग है, अपनी जान बचाओ। तब स्मिंग चार्ट पर हमला कर देता है। चार्ट की मदद के लिए सांग का छोटा भाई आ जाता है और दोनों मिलकर स्मिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। वो लुमदुआन से कहता है कि तुम जल्दी से इस टाइगर के दिल पर वार करो, हम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। लुमदुआन रोते हुए कहती है कि मेरे पापा का क्या? तब चार्ट बताता है कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं और ये टाइगर अब हमसे संभाला नहीं जा रहा। लुमदुआन अपने पापा को याद करके उनसे मदद मांगती है। तभी उस स्मिंग टाइगर से प्रण की आत्मा बाहर आती है और वो स्मिंग को रोकने में मदद करती है, लेकिन प्रण ज्यादा देर तक स्मिंग को नहीं रोक पाता। तब लुमदुआन स्मिंग के दिल पर वार कर देती है और स्मिंग वहीं मर जाता है। स्मिंग के मर जाने के बाद सारी आत्माएं उसके शरीर से निकलकर आसमान में चले जाती हैं।
गांव में स्मिंग का आतंक खत्म हो जाता है। कंबोडियन शिकारी को भी स्मिंग ने मार दिया होता है। इस वजह से अब गांव सुरक्षित हो जाता है। स्मिंग का आखिरी प्रभाव भी मिट जाता है। अंत में दिखाया जाता है कि चार्ट अब काफी बड़ा हो गया है और वो फॉरेस्ट में रहना सीख चुका है। उसे बड़े बड़े जानवरों से लड़ते हुए दिखाया जाता है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी किसी भी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और स्टोरी ने जबरदस्त रेटिंग जीती है और थाईलैंड नेशनल फिल्म एसोसिएशन से बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड भी मिला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एक और शानदार मूवी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।